नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करें। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें क्या हुआ है, देखो आप चित्र में देखा होगा आपने। देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर हम मान लेते हैं कौन है भाई? निहारिका है, ठीक है, निहारिका है, ठीक। और इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं प्रीत, ठीक है, पॉइंट B पर, ठीक है। अब देखो, निहारिका जो है वो इधर से दूसरी पंक्ति में है, निहारिका इधर से दूसरी पंक्ति में है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 2 दूसरी पंक्ति में, और इधर लाइन में कितने गमले रखे हैं भाई? 100। अब 100 का 1/5 भाग है, तो 100 का 1/4। तो देखो, अब अगर हम 100 का 1/4 भाग निकालें तो ये आएगा 25, ठीक है। तो इधर से दूसरी पंक्ति में है, उधर से कितना हो गया भाई? 25, ठीक। इसी प्रकार प्रीत की अगर हम बात करें तो प्रीत इधर से 8वीं पंक्ति में है, ठीक है, और इधर जो गमलों की दूरी है वो 100 दूरी है, और 100 का ये 1/5 भाग दौड़ती है। तो ये क्या करती है भाई? 100 का 1/5 भाग दौड़ती है, तो ये हो जाएगा कितना भाई? 20। तो ये हो जाएगा 20। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, इन दोनों के क्या निकालना है हमें? बीच की दूरी निकालना है, ठीक। तो ये देखो, ये हो गया x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, समझिए ध्यान से। हमें यहाँ से AB निकालना है। AB बीच की दूरी क्या होती है भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। x2 माने कि 8 माइनस 2, और 20 माइनस 25, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कितना? 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो 6 5 11,
61। तो दूरी की अगर हम बात करें तो हमारी कितनी आ चुकी है भाई 61, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 61, ठीक है। अब इसने ये भी बोला है कि ये जो क्या बोला है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखो ठीक आधी दूरी पर यहाँ गाड़ना है झंडा, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, ठीक है। और P क्या हो गया भाई x, y। आधी दूरी यानी कि इन दोनों का ये मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, P बिंदु P जो है वो AB का क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हम निकाल लेते हैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। अब समझना है बड़ी गौर से। चलो P के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 मध्य बिंदु का सूत्र, y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए तो यहाँ पर x1 यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 20 और ये हो गया कितना, चलो एक और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, तो ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 45/2, ठीक है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है जहाँ पर रश्मि झंडा गाड़ेगी, ठीक है, ये कौन है भाई रश्मि, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर रश्मि झंडा गाड़ेगी बीचों बीच, ठीक है, कितना है 5,45/2, ठीक। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 3 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।